नमस्कार। आप सभी का गीता ज्ञान गुण सागर चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो लव जिहाद में फंसी नेत्री की हालत पर है, जिसमें एक शांतिदूत कैसे एक महिला विधायक को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। आज आपको असम की विधायक रूमी नाथ की कहानी बताते हैं। साथ ही ये भी समझाने का प्रयास किया जाएगा कि जिस भी हिंदू परिवार में मुसलमान बैठने लगेगा, उस परिवार की महिलाओं का ये हाल होता है। असम में एक बड़े प्रतिष्ठित डॉक्टर थे राकेश कुमार सिंह। इलाके के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे क्योंकि वह क्षमतानुसार सबकी सहायता करते थे। डॉक्टर साहब की पत्नी थी रूमी नाथ और उनकी 2 वर्ष की बेटी थी। उन दिनों असम के एक मंत्री अहमद सिद्दीकी की डॉक्टर साहब से जान पहचान हुई और अहमद सिद्दीकी का डॉक्टर साहब के घर आना जाना शुरू हुआ। अहमद सिद्दीकी ने डॉक्टर साहब की प्रतिष्ठा का राजनीतिक लाभ उठाने हेतु उनकी पत्नी रूमी नाथ को टिकट दिलवाकर विधायिका का चुनाव लड़वाने का सुझाव दिया। अहमद सिद्दीकी यह जानता था कि महिला होने के कारण और राकेश सिंह की प्रतिष्ठा और सम्मान के कारण क्षेत्र के अधिकांश वोट डॉक्टर राकेश सिंह की पत्नी रूमी नाथ को ही मिलेंगे और महिला उम्मीदवार होने के नाते महिला वोट तो रूमी नाथ को मिलने ही थे। और जब चुनाव परिणाम आया तो आशानुरूप रूमी नाथ चुनाव जीत गई। अब इसके बाद अहमद सिद्दीकी का रूमी नाथ से प्रतिदिन मिलना होता और धीरे धीरे अहमद सिद्दीकी ने रूमी नाथ का ब्रेन वॉश करना शुरू किया। अहमद सिद्दीकी ने रूमी का परिचय एक बांग्लादेशी मुस्लिम युवक जैकी जाकिर से करवाया और उस युवक से रूमी को प्रेम जाल में फंसाने को कहा। और अब जाकिर ने रोज रूमी से मिलने जुलने का सिलसिला शुरू किया। कुछ समय बाद रूमी नाथ पूरी तरह से अहमद सिद्दीकी और जैकी जाकिर के लव जिहाद के जाल में फंस गई। इसके बाद अहमद सिद्दीकी ने एक दिन रूमी नाथ को अपने बंगले पर बुलाया और वहां उसका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे इस्लाम कबूल करवाया और उसका नया नाम रखा गया रबिया सुल्ताना। और रूमी नाथ ने बिना डॉक्टर राकेश सिंह को कुछ बताए, बिना अपनी 2 वर्ष की बेटी की चिंता किए, बिना तलाक लिए उस बांग्लादेशी युवक जाकिर से निकाह कर लिया। अहमद सिद्दीकी जानता था कि मामला संवेदनशील है, अतः उसने रूमी नाथ और उस बांग्लादेशी युवक जाकिर को बांग्लादेश भिजवा दिया। रूमी नाथ के पिता और पति दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्होंने इस विषय को उठाया भी, किंतु रूमी नाथ खुद एक विधायक थी, अतः कुछ न हो सका। रूमी नाथ के पिता और उसके पति डॉक्टर राकेश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अहमद सिद्दीकी का नाम लिया और लोगों से अपने बच्चों बहू बेटियों को जिहादियों से दूर रखने को कहा। कुछ दिनों बाद अहमद सिद्दीकी ने बांग्लादेश स्थित भारतीय दूतावास को चिट्ठी लिखकर जैकी जाकिर को वीजा देने को कहा, जिसके बाद रूमी नाथ से रुबिया सुल्ताना बनी रूमी अपने नए मुस्लिम बांग्लादेशी शौहर को साथ लेकर वापस भारत आ गई और अपने क्षेत्र में अलग घर लेकर रहने लगी। डॉक्टर राकेश सिंह इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और अपनी 2 साल की बच्ची को लेकर उत्तर प्रदेश चले गए और रूमी नाथ के घर वालों ने उससे सारे संबंध तोड़ लिए। रूमी नाथ और जाकिर 2 साल तक साथ रहे, जिससे रूमी को एक लड़की हुई। और फिर जैसा कि हमेशा से होता है, शांतिदूत जाकिर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। रूमी के साथ रोज मार पिटाई होती, उसे प्रताड़ित किया जाता और जाकिर उससे उसके सारे पैसे छीन लेता, जिससे त्रस्त होकर रूमी नाथ ने जाकिर के खिलाफ पुलिस में शिकायत करी और उसके बाद वो जाकिर से अलग हो गई। अब रूमी को अपनी विधायकी और छवि का ख्याल आया और उसने इस्लाम को त्याग कर पुनः हिंदू धर्म स्वीकार किया, किंतु अब तक उसे जिहादियों की संगत में अपराध और गलत कामों की लत लग चुकी थी और अब वो सीधी साधी रूमी नाथ पूरे भारत में सक्रिय एक कार चोरी करने वाले रैकेट की एक्टिव सदस्य बन चुकी थी, जो पूरे भारत से चोरी की जा रही महंगी गाड़ियां को अवैध रूप से असम में बेचने का गोरख धंधा चलाती थी। इस सब के बीच चुनाव आए और क्योंकि इस बार रूमी के साथ उसके पहले पति डॉक्टर राकेश सिंह की प्रतिष्ठा नहीं थी और अपने पहले पति और 2 वर्षीय बेटी को छोड़कर इस्लाम कबूल करने जाकिर से निकाह कर उसके साथ भागने के कारण जिन लोगों ने उसे पिछली बार वोट देकर उसे विजयी बनाया था, उन लोगों ने इस बार उससे अपना समर्थन वापस ले लिया और परिणाम स्वरूप रूमी नाथ बुरी तरह से चुनाव हार गई। रूमी नाथ अब जाकिर से पैदा हुई अपनी बेटी को लेकर अपने पिता और घर वालों के पास गई, किंतु उन्होंने उसे स्वीकारने से मना कर दिया और अब तक रूमी कार चोरी के रैकेट वाले केस में बुरी तरह से फंस चुकी थी और उसके बाद उसे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया।
इस वीडियो को सोशल मीडिया में हर हिंदू इतना प्रचारित करे कि हिंदू समाज की लड़कियों को सच्चाई का पता चले और उनके जीवन की रक्षा करना हर हिंदू का कर्तव्य है।